रात के 1 बज रहे थे। विशाल अपने ऑफिस के काम से देर रात मुंबई से पुणे लौट रहा था। उसने एक टैक्सी बुक कर ली और कुछ मिनटों में एक काली पीली टैक्सी उसके सामने आकर रोकी। टैक्सी का नंबर प्लेट थोड़ा धुंधला था, लेकिन थकान के कारण उसने उस पर ध्यान नहीं दिया। ड्राइवर एक अधेड़ उम्र का आदमी था, चेहरे पर झुर्रियां और आंखों में एक अजीब सा खालीपन। विशाल ने अंदर बैठते ही कहा, भाई साहब जल्दी पुणे पहुंचा दीजिए। ड्राइवर ने बिना कुछ कहे गाड़ी आगे बढ़ा दी। रास्ता सुनसान था और चारों ओर घना अंधेरा और हल्की हल्की धुंध फैली थी। विशाल ने गूगल मैप खोला तो पाया कि टैक्सी एक अजीब रास्ते पर जा रही थी। विशाल बोलता है, भाई साहब ये कौन सा रास्ता है? ड्राइवर ने धीमी आवाज में कहा, यह शॉर्टकट है साहब, जल्दी पहुंचा दूंगा। विशाल को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसने ड्राइवर के चेहरे को गाड़ी के मिरर में देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। ड्राइवर का चेहरा धीरे धीरे बदल रहा था। उसकी आंखें सफेद हो रही थी और चेहरा पीला मोम की तरह विकृत दिख रहा था। विशाल ने घबराकर कार का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अंदर से लॉक था। टैक्सी का ड्राइवर बोला, साहब आप कहीं नहीं जा सकते। गाड़ी की रफ्तार बढ़ने लगी। विशाल ने फोन निकालकर किसी को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन नेटवर्क गायब हो गया था। अचानक टैक्सी के अंदर ठंडी हवा चलने लगी और पीछे की सीट पर किसी के फुसफुसाने की आवाज आने लगी। भागो, इससे पहले देर हो जाए। विशाल ने पीछे देखा तो उसकी सांसें थम गई। एक औरत सफेद साड़ी में बैठी थी, जिसका चेहरा अध जला था और आंखें गहरी काली। वे धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। विशाल ने पूरी ताकत से दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। तभी टैक्सी एक झटके से रुक गई और दरवाजा अपने आप खुल गया। विशाल गिरता पड़ता गाड़ी से बाहर निकला और भागने लगा। पीछे मुड़ के देखा तो न ही टैक्सी थी और न ही वो टैक्सी का ड्राइवर, और वो सफेद साड़ी वाली औरत भी गायब थी। चारों ओर सन्नाटा था। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक ट्रक ड्राइवर मिला, जिसने उसे अपनी गाड़ी में बिठा लिया। जब विशाल ने टैक्सी के बारे में बताया तो ट्रक ड्राइवर का चेहरा पीला पड़ गया था। उस ट्रक ड्राइवर ने कहा कि भाई तुम बहुत किस्मत वाले हो जो बच गए। उस रास्ते पर 20 साल पहले एक टैक्सी एक्सीडेंट में गिर गई थी, जिसमें ड्राइवर और एक महिला यात्री जलकर मर गए थे। तब से वे टैक्सी कई लोगों को दिखती है, लेकिन जो उस टैक्सी में बैठता है वो कभी वापस नहीं आता। विशाल ये सब सुनकर एकदम सुन्न पड़ गया। उसने घबराकर पीछे देखा। दूर कहीं धुंध में वही टैक्सी खड़ी थी और ड्राइवर उसमें घूर रहा था। विशाल यहाँ से तो बच के निकल गया है, लेकिन अब विशाल के साथ और कुछ होने वाला है। वो देखने के लिए आपको पार्ट 2 देखना पड़ेगा, और पार्ट 2 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना होगा। तो चलो मिलते हैं पार्ट 2 में। तब तक के लिए राधे राधे।